All right, traders, welcome back to the Chiku Charts live and I am Vaibhav. I am with you guys. So आज बात करेंगे रूल बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में. ठीक है. अभी रूल बेस्ड ट्रेडिंग होता क्या है, देखो पीडीएफ दिखाता हूँ आपको थोड़ा. बात करते हैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में. Internet is up. I can see sir in speaking and video moving. So I think you need to rejoin. Try to rejoin again. Okay. Try to rejoin again. Shut down the Zoom and join with the link again. ठीक है. So बात करते हैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग पे. ओके, सो रूल बेस्ड ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है? नो इमोशनल बायस. अभी टेल मी गाइज वन थिंग. टेल मी like how do you trade? Let's suppose there is a strategy for you. Okay, like you trade on a breakout, right? अब tell me one thing. अगर breakout आता है, ठीक है, अगर ब्रेकआउट आप लोगों के पास आता है, अभी कई बार आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि यार इस वाले ब्रेकआउट पे कॉन्विक्शन कम है, माय कॉन्विक्शन और माय गट फीलिंग इज सेइंग दैट दिस ब्रेकआउट वोंट वर्क और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एंड यू हैव अ डिस्क्रिशनरी ओपिनियन ऑन दैट कि यार ये वाला चल जाएगा, ये वाला नहीं चलेगा. लाइक HDFC लाइफ विल नॉट वर्क, बट यस इफ इट केम इन TCS आई विल डेफिनेटली ट्रेड. कुछ ऐसे बायसनेस आते हैं. ठीक है, कितनों के साथ होता है ऐसा? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. होता है कभी ऐसा कि देयर इज अ ब्रेकआउट and then you think let's trade this one but not this one, both are breakouts, or any strategy you follow it basis on your discretion, like let's follow this one but not this one, trade this stock but don't trade this stock. होता है कभी ऐसा? let me know in the chat box. right, okay. होता है सर, बहुत बार होता है. राइट, ठीक है. हाँ, तो अब बात करते हैं आगे की. ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग क्या है. पर्सनली मैं डिस्क्रिशन ट्रेड करता हूँ. ठीक है, जो अनिकेत भाई है ना, हमारे अनिकेत भाई बहुत अच्छे से रूल बेस्ड ट्रेडिंग को मैनेज करते हैं, बहुत अच्छे से ट्रेड करते हैं. इनफैक्ट आज की जो ट्रेड है ना, ये अनिकेत भाई ने करी है, अभी इसको भी एक्सप्लेन करूंगा. थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं अपन. ठीक है, नाउ थिंग विद दिस इज कि जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग है, लेट्स से कि आई यूज माय इमोशन, आई ट्रेड लाइक दैट कि यार this kind of breakout will work, this will not, and this thing should happen. ठीक है, और I like this one but not this one. So back testing करना मेरे लिए टफ होगा. बैक टेस्ट करना ड्यूरिंग द मार्केट, टेल मी. बैक टेस्ट कर रहा हूँ मैं, अपनी स्ट्रैटेजीज को देख रहा हूँ. बट वेरी इजीली अगर आप लोगों को डाटा बनाना है तो एक रूल बेस्ड ट्रेडर अपना डाटा बहुत इजीली बना सकता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक सिंपल से सेट ऑफ रूल्स है. ही इज फॉलोइंग सिंपल सेट ऑफ रूल्स. जैसा मैं आपको बताता हूँ, आज एवरीवन इज लुकिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी, राइट, कि बैंक निफ्टी में स्पाइक बना, ये हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया. फर्स्ट सेशन याद है आप लोगों को गाइस? फर्स्ट सेशन में क्या बात करी थी मैंने आप लोगों से? बोला था मैंने आपको, जब लो विक्स का मार्केट होता है, व्हेन मार्केट इज एट लो विक्स, डोंट don't expect कि there will be a good trending move. Mostly the markets will be like this only. नीचे आया, फेक आउट ऑफ डेज लो. ठीक है, यहाँ पे डे लो का फेक आउट हुआ था. ठीक है, आई हैव मार्क्ड डे हाई, डे लो आफ्टर द मार्केट्स. सो व्हाट हैपेंड हियर? ब्रेकडाउन आया, पीपल हैव शॉर्टेड, मार्केट ऊपर चला गया. अगेन ब्रेकआउट आया, पीपल हैव शॉर्टेड, पीपल हैव गॉन लॉन्ग हियर. आफ्टर ब्रेकआउट एंड फॉलो अप, मार्केट घुस गया. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल हैपन इन लो विक्स मार्केट. आप लोगों को याद है ये चीज मैंने बताई थी, एंड आई होप काफी जनों के मेरे पास मैसेज भी आए थे व्हाट्सएप पे कि हाँ थैंक यू सर कि इसकी वजह से मैंने रिवर्स ट्रेड करके यहाँ से रिटर्न्स बनाए थे, ऐसा कुछ. ठीक है, सो बाकी लोगों को इनफैक्ट ये ध्यान में रखना है, विक्स जब तक लो है ना, इंडिया विक्स, तब तक एग्रेसिवली मोमेंटम को ट्रेड नहीं करना. ओके, इस चीज का ध्यान रखना है. अभी रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग, अनिकेत भाई डू रूल बेस्ड ट्रेडिंग. मूवमेंट कुछ भी आ रहा हो, ऊपर जा रहा हो, नीचे आ रहा हो, उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या मूवमेंट हो रहा है. व्हाट ही फोकसेस ऑन रूल्स. जो उन्होंने रूल्स बनाया उसके अकॉर्डिंग ट्रेड होगी. अभी रूल्स क्या कहते हैं? सिंपली इक्विटी पे ट्रेड करते हैं. ठीक है, नहीं करते निफ्टी बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट भी बढ़ जाए गिर जाए, कोई मतलब नहीं है. ठीक है, एंड आई थिंक इंडिया में
अभी जैसे ट्रेडिंग जस्ट स्टार्ट हुई, आप ऐसे समझो पहले जो फॉरेन में कल्चर है, ठीक है, अमेरिका में कल्चर है, जब बाहर डेवलप कंट्रीज में कल्चर है ट्रेडिंग का, इंडिया में आफ्टर इंटरनेट रेवोल्यूशन जियो आने के बाद में काफी पॉपुलर हुई है ट्रेडिंग, ठीक है। अभी आपको ये समझना जरूरी है कि इंडिया में अगर ट्रेडिंग को रेवोल्यूशनराइज करना है आप लोगों को, ठीक है, एज अ ट्रेडर, एज अ रिटेल ट्रेडर, आप लोगों ने सुना है 99% ऑफ द ट्रेडर्स डू लॉस, ठीक है। मैं मानता हूँ 100% ऑफ द रिटेलर्स जो रिटेल ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर वो उनके पास कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं होंगे, कोई माइंडसेट नहीं होगा, ठीक है, डेफिनेटली 100 में से 100 भी लॉस करेंगे, ठीक है। सो रूल्स होने जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। अभी यू विल फील कि यार क्या रूल्स है, कैसे है, ठीक है, लग रहा है मोस्ट ऑफ द पीपल लूज की 5-5 लाख मार्केट में गवा दिए, 2-2 लाख गवा दिए, 10-10 लाख गवा दिए, ठीक है। ऐसा हुआ है किसी के साथ? हुआ है ऐसा कि 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लग गए मार्केट में, लॉस ही लॉस हो रहा है, समथिंग लाइक दैट? सर 17 लाख, हाँ, ठीक है। तो मैं समझ गया आपकी बात। अभी इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है, कि क्या हो रहा है। आप लोग आए मार्केट में, ट्रेड करा, ठीक है, ट्रेड आप लोगों ने करा, ठीक है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर की साइड ट्रेड ले ली, लग रहा है, सिर्फ आपको लग रहा है, उसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं काफी जने। ओके, लेट मी रीड द चैट बॉक्स अगेन। 1 लाख, यस राइट। सो ऐसा होता है। रीजन बिहाइंड दैट इज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर स्टार्ट विद डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग। ओके, रूल बेस्ड से स्टार्ट नहीं कर रहे लोग। अगर आप लोग एक रूल बेस्ड अप्रोच से स्टार्ट करोगे ना ट्रेडिंग को, डेफिनेटली आप लोग मोस्ट ऑफ द जो लोग अभी सेशन में, डेफिनेटली आप लोग काफी अच्छी ट्रेडिंग करोगे, इवन डिस्क्रिशन में भी बहुत अच्छा करोगे। रीजन बिहाइंड दैट, यू विल किल योर इमोशंस ड्यूरिंग द मार्केट, ठीक है, इमोशंस एकदम खत्म हो जाएंगे। आज मार्केट में ऊपर नीचे इतनी मूव आई, अनिकेत भाई ने क्या ट्रेड करे? 4 स्टॉक ट्रेड करे, ठीक है, सिंपली बेसिकली ये 4 स्टॉक ट्रेड करे। इस अकाउंट को मैं आपको देखो दिखा देता हूँ, फंड कितना है इस पे, अभी एडजस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, 1 लाख समथिंग अराउंड का फंड है। अभी रिसेंट में हमने एम स्टॉक्स पे स्विच करा है, ठीक है। रीजन फॉर स्विचिंग टू एम स्टॉक इज, इस पे ब्रोकरेज नहीं लगता, ठीक है, ओनली आपके चार्जेस लगेंगे। तो जीरोधा से हमको काफी ज्यादा बेटर लग रहा था फॉर चार्जेस, तो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया। अब आपको दिखाता हूँ, देखो कुछ पोर्टफोलियो कुछ नहीं है, सिर्फ हम लाइव ट्रेडिंग के लिए इस अकाउंट को यूज करते हैं। अभी यहाँ पे देखो, आने दो पोजीशंस को, ठीक है। आप देखना यहाँ पे सिर्फ 4 ट्रेडें आज करी थी, आप लोगों के साथ शेयर करी थी मैंने वहां, ठीक है। ये 4 ट्रेडें थी। रिस्क पर ट्रेड इज 500 रुपीज जो हम ले रहे हैं इस अकाउंट पे। 500 MGL लिया, गलत हो गया हमारा। SBI कार्ड वी हैव ट्रेडेड, गलत हो गया। ICICI प्रूली ने कितना दिया? 1:3 से ज्यादा, ठीक है। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने कितना दिया? 1:4 के अराउंड लगभग दे दिया, ठीक है। सो नेट टू नेट आज क्या रहा? हमने तो 2-2.5% का रिटर्न आज बनाया ना कैपिटल पे। 1 लाख की कैपिटल मान लो, 2-2.5% बनाया। अभी एनी ट्रेडर आउट देयर, मुझे बताओ, सिस्टम में आराम से अभी ये ट्रेड है, आपको पता है, बस आपको एग्जीक्यूट करना है रूल के साथ। आपको कोई प्रॉब्लम होगी एग्जीक्यूट करने में? कोई बायसनेस नहीं आ रही, आपको पता है बस यहाँ पे अगर रिवर्सल दिखा, मेरे को शॉर्ट करना है, शॉर्ट हो गई, यहाँ पे रिवर्सल दिखा, लॉन्ग दिखी, लॉन्ग कर ली। सिंपल से आपको जो आपका मेथड है रूल बेस्ड ट्रेडिंग जो हम बता रहे हैं वो है। तो आपको ध्यान रखना है कि रूल्स होने चाहिए एज अ बिगिनर। अगर आप रिटेल ट्रेडर हो, डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ, बिलीव करता हूँ इनफैक्ट, कि एवरी रिटेलर शुड लर्न रूल बेस्ड ट्रेडिंग। एक बार रूल बेस्ड ट्रेडिंग आनी ही आनी चाहिए, सिंपल सी चीज है। अभी मुझे एक चीज बताना, आप लोगों से पूछूंगा अभी मैं, दिस सेशन इज इंटरेक्टिव, ठीक है, जरूरी है बात करना। मुझे बताओ कि हम आगे चल के एल्गो भी सीखने वाले हैं, एल्गो ट्रेड्स करेंगे, तो एल्गो को आप कमांड क्या दोगे कि एल्गो भाई आपको जब भी निफ्टी ऐसा लगे, बढ़िया लगे तो लॉन्ग कर देना, ठीक है, आपका मन नहीं हो तो लॉन्ग मत करना, इस टाइप की कुछ कमांड्स दोगे क्या? या जस्ट कि ऐसा हो तो बस ये कर देना, ठीक है, बस आपको जो भी ब्रेकआउट स्टॉक दिख रहा है आप ट्रेड ले लेना, ऐसी कमांड दोगे? कुछ एक सेट ऑफ रूल होते कि रिस्क पर ट्रेड हमारी इतनी रहेगी, ठीक है, ये क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, निफ्टी 200 के बाहर का स्टॉक नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, रिवर्सल होना चाहिए या ब्रेकआउट होना चाहिए, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उस पर, ठीक है, तभी आप एक एल्गो क्रिएट कर पाओगे। वरना अभी आप लोगों को मार्केट में काफी सारे जने हैं, देयर आर मेनी पीपल आउट देयर हु आर टेलिंग यू कि बाय दिस एल्गो, बाय दैट एल्गो, ठीक है। अभी आपको पता नहीं है ना एल्गो में क्या है, दैट पर्सन इज टेलिंग यू लाइक एवरी ब्रेकआउट योर एल्गो विल ट्रेड, ओके। देयर इज नो सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ रूल्स। आपको रूल्स को फॉलो करना है, समझना है कि रूल्स है क्या। सो एल्गो डेवलपमेंट में आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी रूल बेस्ड ट्रेडिंग। ऑन द अदर हैंड,
देयर इज नो चांस कि एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर ड्यूरिंग द मार्केट एल्गो को यूज कर सकता है, ठीक है। ओनली अ रूल बेस्ड ट्रेडर कैन यूज एल्गो। ओके, इस चीज का ध्यान रखना, एल्गो डेवलप करनी है। एंड इंडिया में जो 99% ऑफ द रिटेलर्स आर मेकिंग लॉस ना, रूल बेस्ड ट्रेडिंग अगर आप में से यहाँ पे सीखेंगे ना लोग, डेफिनेटली आप लोग काफी अच्छा कर पाओगे मार्केट्स में। नंबर 1 रीजन है, इमोशन खत्म हो जाएंगे। निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ रही है गिर रही है, आपको कोई मैटर नहीं है। आपको तो आपकी स्ट्रैटेजी में 5 स्टॉक यहाँ पे जो भी आए आपने समझा, ठीक है, सिलेक्ट किया, आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लिया। अभी आज मार्केट में कुछ भी हो, ऊपर हुआ हो नीचे हुआ हो, व्हेन पीपल आर फाइंडिंग हीरो जीरो ट्रेड समथिंग लाइक दैट, ठीक है, व्हाट यू डिड, सिंपली अपना रूल बेस्ड ट्रेड करा। हीरो जीरो के चक्कर में काफी लोग आज जीरो हो गए, बोले यार यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट ले लेते हैं, जीरो हो गए। यहाँ पे लॉन्ग लिया, जीरो हो गए। यहाँ पे शॉर्ट लिया, जीरो हो गए। इन दैट मार्केट 2.5% रिटर्न यहाँ पे बनाया, एंड रेगुलरली इस पे डेफिनेटली बहुत अच्छा कर रहे हैं निकेत भाई, ठीक है। अभी आप ये सोचो सिर्फ कि आप मार्केट में आए विद मेयर कैपिटल ऑफ लेट्स से 10,000 20,000 मान लेते हैं। 20,000 पे यू आर मेकिंग ओनली लेट्स से 1%, ठीक है, 200 रुपए रोज के। 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, एवरेज में मैं मान रहा हूँ आप 1 आवर कमा रहे हो, 4,000 रुपए होते हैं। कितना परसेंट होता है? 20% रिटर्न होता है मार्केट में, बनता है। सो रूल बेस्ड ट्रेडिंग आपको एक एज देता है। रूल बेस्ड ट्रेडिंग प्रोवाइड्स अ एज की यू विल सिस्टमैटिकली मेक सम रिटर्न्स ऑन योर कैपिटल, ठीक है। ऐसे जरूरी नहीं है कि रिटर्न बने नहीं बने, ठीक है, डिस्क्रिशन नहीं आ रहा, आप सिर्फ रूल फॉलो कर रहे हो आपके, तो उस चीज को ध्यान में रखना। अभी आ जाते हैं यहाँ पे, बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी नॉन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स में नहीं जाऊंगा मैं। ऑटोमेट कर सकते हो आप, ठीक है, डेफिनेटली रूल बेस्ड ट्रेडिंग ऑटोमेट हो जाएगी। आप सिर्फ एल्गो में डालो कमांड्स एंड इट विल ट्रेड ऑन योर बिहाफ, ठीक है। एंड रूल बेस्ड ट्रेडिंग की एक खास बात क्या है ना, मार्केट अभी आपको लग रहा है बहुत वॉलेटाइल है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चीजों को अलग तरीके से ट्रेड करोगे, यार आज ये स्ट्रैटेजी बनाते हैं, आज ये बनाते हैं। रूल बेस्ड ट्रेडिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं करती, इट इज सिमिलर, ओके, ऑलवेज सिमिलर रहती है। रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी जो होती है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है। मार्केट में कुछ भी विक्स हाई हो लो हो, स्ट्रैटेजी आपकी एक सेम रहेगी। अभी मैं आपको ये ट्रेड्स भी समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा आ जाते हैं प्रोज एंड कॉन्स को हटाते हैं। आज चारों जो ट्रेड निकेत भाई ने करी थी ना, वो किसके बेसिस पे करी थी मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकंड। आज जो चारों ट्रेडें करी थी वो करी थी मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी पे, ठीक है। ये मीन रिवर्जन हमारी स्ट्रैटेजी, इसके बेसिस पे ट्रेड्स करी थी, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको लाइव समझाता हूँ, ठीक है, उधर चल के। अभी रिस्क मैनेजमेंट और फंड एनालिसिस की देखो क्या चीज को समझना है आपको। 1% आपको रिस्क, 1% से ज्यादा आपको रिस्क नहीं करना, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस हो, हाँ, थोड़ा 2-3% का आप रिस्क कर सकते हो अपने कैपिटल पे, ठीक है। 3% से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं करना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सेम रिस्क, ठीक है, और पर ट्रेड पे ध्यान रखना है कि पर ट्रेड है। अभी यहाँ पे आप हमने कितनी ट्रेड करी है? 5 ट्रेडें करी है, 4 ट्रेडें करी है। किसी भी ट्रेड में 1000 रुपए की भी रिस्क नहीं थी, 1% भी रिस्क नहीं थी, ठीक है, 0.5% रिस्क है ओनली। उसमें भी हमने कितना परसेंट बनाया? 2.5% ऑन द कैपिटल, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली है, ओके। अभी एक चीज मुझे बताओ, यू हैव लर्न सम स्ट्रैटेजीज यस्टरडे, टेल मी वन थिंग ऑनेस्टली गाइस, कि इफ दैट स्ट्रैटेजी व्हिच आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, if it goes wrong for 2-3 days continuously, आप लोग उसको दोबारा ट्रेड करोगे? टेल मी वन थिंग ऑनेस्टली, आप लोग ट्रेड करोगे? आपकी कॉन्विक्शन खत्म हो जाएगी, आपको क्या लगेगा कि यार ये भी वर्क नहीं कर रहा, अपन नहीं करेंगे ट्रेड, राइट? ऑनेस्टली मुझे चैट बॉक्स में आंसर, क्या करोगे? अभी कोई स्ट्रैटेजी हमने सीखी, लॉजिक वॉजिक सब सीखे, व्हाट यू विल डू? विल नॉट ट्रेड फर्दर, राइट? राइट, नो ट्रेड, नो ट्रेड, यस, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है ना। लेकिन आप सोचो ना, एज अ रिटेलर आपका माइंडसेट कितना ज्यादा शैलो हो रहा होगा कि आप किसी सिस्टम से कभी लड़ ही नहीं सकते ना। आपके तो इमोशन आ जाएंगे कि मैं 2 दिन गलत हो गया तो यार मैं ये नहीं शर्ट पहन पाऊंगा, ये जूते नहीं आएंगे, इस महीने कैसे कमाऊंगा। रीजन बिहाइंड दैट, आप लोगों को क्या करना है? 1 लाख की कैपिटल को 2 लाख करना है। 10,000 लेके आए हो मार्केट में, 1 लाख करना है। वैसा मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे डिस्क्रिशनरी कर लो चाहे कुछ भी कर लो, पॉसिबल नहीं है इतना। मतलब ठीक है, देयर आर मिरेकल्स इन द मार्केट कि आपने किसी दिन ऑप्शन ली, बट आपको एक बार ऐसा करना है लाइफ में, या रेगुलरली सिस्टम से रेगुलर कमाना है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को डिसाइड करनी है, रोज कमाना है कि एक बार कमाना है। तो ये चीज का ध्यान रखो,
ठीक है, अगर आप लोगों को रूल बेस्ड ट्रेडिंग आ गई, आपने सेट ऑफ रूल्स बनाए, रिस्क मैनेजमेंट रखी, अभी आज क्या है, सब लोग सोच रहे हैं कि यार हीरो जीरो में इतनी रिस्क ले नहीं ले, अनिकेत भाई इज वेरी क्लियर, 500 पर स्टॉक इज रिस्क, ठीक है, इतने लगेंगे, ओके, दैट ट्रेड विल बी क्लोज एंड 1:2 कंप्लीट हुआ, लेट द अदर्स ट्रेड्स, ठीक है, बाकी 1:2 हुआ, ठीक है, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगी, प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट एंड लेट द ट्रेडर, ठीक है, सिंपली उस ट्रेड को चलने दो, जितना भी 3:10 तक 3:20 तक वो ट्रेड चलती है उसको लास्ट में काटो, ठीक है, नो डिस्क्रिशन की यहाँ पे बुक करेंगे ये करेंगे 3:20 तक, क्योंकि अगर वहां से पलटा हुआ या जो भी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है तो व्हाट वी बिलीव कि एंड ऑफ द डे तक वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो बॉलिंजर बैंड पे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल में अगर आप लोगों को जानना है, काफी अच्छा कंटेंट हम लोगों ने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है, पूछ लेना एक बार मेरे से सिस्टम ट्रेडिंग के बारे में, निकेत भाई से बात कर लेना, वो आपको और अच्छे से समझा देंगे, ठीक है, वेल डिफाइंड सब कुछ बता रखा है, मैं आप लोगों को एक बार आज की ट्रेड बता देता हूँ, लेट मी अपना बॉलिंजर बैंड से, क्या ट्रेड थी, एमजीएल ट्रेड करी, ठीक है, एमजीएल देखते हैं सबसे पहले, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, यहाँ से भी आप लोगों को समझा देता हूँ, देखो एमआरएस स्ट्रैटेजी में क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो आप व्हाट हैपन है, एक रूल्स में आपको नहीं बता रहा, ठीक है, सिंपल सा देखो कि जैसे इसके अंदर आया, यहाँ पे कहीं पे ट्रेड ली, ठीक है, स्टॉप लॉस जस्ट प्लेस्ड हियर एंड देन उसको पूरा एंड ऑफ द डे तक ट्रेल करा है, एंड ऑफ द डे तक ट्रेल करा है, ठीक है, लाइक 15 मिनट्स की 2 कैंडल बाहर बंद हुई, जो कैंडल बॉलिंजर बैंड के अंदर बंद हुई ना, उसके नीचे हमने ट्रेड में एंट्री करी, ठीक है, एंड देन उसके बाद हम लोगों ने इस ट्रेड को ट्रेल करा टिल एंड ऑफ द डे, अभी जैसे इसमें 1:2 बन जाते हैं, क्या होता है, सिंपली कुछ भी आपको मैथ्स नहीं लगानी, कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपली कोई की मैं स्टॉप लॉस यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ ट्रेडिंग, नो, सिंपली योर ट्रेड विल योर स्टॉप लॉस विल बिकम कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा, देन ट्रेड, ठीक है, देन उसके बाद आप ट्रेल करोगे, ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर साइकोलॉजी एंड आई फाउंड कि देखो गाइस ऐसा होता है कि अब ये क्या है, आप लोगों को कई चीजें ऐसी लग रही होंगी कि यार ये क्या चीज है, ये क्या है, ठीक है, लेकिन आप समझो जो चीजें आपको अनकंफर्टेबल बनाती है ना, थोड़ा सा ऐसा बनाती है कि मैं मिस कर रहा हूँ, या कुछ ऐसी चीजें होती है जिससे आप अनकंफर्टेबल होते हो, रियल में वही चीज आपकी साइकोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग करेगी और वही चीज आपके काम भी आएगी, तो ये चीज, इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप लोगों को ट्रेडिंग करनी है ना, ट्रेडिंग अच्छे से करनी है, रूल्स आपके पास होने जरूरी है और एक क्लियर साइकोलॉजी होनी जरूरी है, नहीं है ना, अगर आप ये फॉलो नहीं कर सकते, रूल्स नहीं बना सकते, देन डेफिनेटली आप लोग ट्रेडिंग बंद कर सकते हो, ठीक है, क्लियर बात है ये, रूल्स फॉलो करने इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, एक साइकिल ऑफ माइंडसेट में हो गया अभी आप कि यार क्या करें, ऐसे करें नहीं करें, 2 दिन गलत हुए, बोले यार अब मन नहीं कर रहा ट्रेड करने का, अगर सिस्टम ट्रेडिंग फॉलो कर रहे हो, कुछ आपके इमोशन तो खत्म हो गए ना, बोले बस जो सिस्टम कह रहा है वो ट्रेड करना है मुझे, सिस्टम ने कहा यहाँ पे अगर शॉर्ट है, ये स्टॉप लॉस है, बस ट्रेड कर दो, निफ्टी चढ़ रही है, 1000 पॉइंट गिर रही है, आपको कोई मतलब नहीं है ना, निफ्टी बैंक निफ्टी देखे जा रहे हैं लोग, बस बोले यार इसको लॉन्ग कर देता हूँ, इसको शॉर्ट कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, यहाँ पे सिंपली व्हाट इज हैपनिंग, सिंपली व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज रूल फॉलोइंग दैट एंड मेकिंग रिटर्न्स, ठीक है, एम स्टॉक पे अगर आप लोगों को ट्राई करना है, एम स्टॉक्स पे करना, ठीक है, चार्जेस बच जाएंगे आप लोगों की, ब्रोकरेजेस बच जाएंगी, फर्दर आप लोगों को एक बार अनिकेत भाई से डेफिनेटली आप लोग बात करना, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छा बता रहे हैं अनिकेत भाई, ठीक है, वो आपको और अच्छे से समझा पाएंगे, इस पे गाइड कर पाएंगे एंड बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ, आज की ट्रेड समझा देता हूँ, ठीक है, एमजीएल मैंने ऐड करी, एसबीआई कार्ड, लेट मी ऐड, मजा आ रहा है गाइस, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है चीजें, LIC हाउसिंग फाइनेंस है, ICICI पूरी, ठीक है, सो चीकू चार्ट्स में क्या है, हम काफी जनों से कनेक्टेड है ना गाइस, मैं आपको बताता हूँ एक चीज,
ठीक है, तो काफी सारे लोग ऐसे मार्केट में आए बता रहे हैं लॉस कर लिया, ये कर लिया। ठीक है, सिंपल रीजन मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, सच सच रूल्स नहीं होते लोगों के, कुछ भी ट्रेड करते हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है, बोले आज मुझे यार लग रहा था, बस मुझे अंदर से लग रहा था कि बैंक निफ्टी चढ़ जाएगी, वो गिर गई, कैरी फॉरवर्ड करा उस ट्रेड को, अगले दिन और नीचे गिर गई, फिर लॉस। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान में आप लोगों को रखना है। रूल्स बनाओ, ट्रेड करो, रूल एक सिस्टम ट्रेडिंग का एक चाहो तो अलग अकाउंट बना लो कि वहां पे आपके सिस्टम से ट्रेड होती रहेगी, एंड डिस्क्रिशन में आप अपनी डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग करते रहोगे। ठीक है, वो जीरोधा में कर सकते हो, रूल बेस्ड ट्रेडिंग इसमें कर दो। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको 9:45 के बाद ट्रेड देखनी है, ये सारी कुछ रूल्स फॉलो करने हैं। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले हम SBI कार्ड पे। ठीक है, SBI कार्ड ट्रेड करा, यहाँ पे लॉन्ग गए होंगे अनिकेत भाई। ठीक है, इस लेवल पे लॉन्ग गए, इसके नीचे SL था, ऊपर गया ये, दोबारा नीचे आया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेड क्लोज। स्टॉप लॉस हिट हो गया, लॉस लग गया, कोई इमोशन आया? कोई इमोशन नहीं आया, देयर इज नो इमोशन इन दिस ट्रेड। ठीक है, एक बार इसको मैं वो कर देता हूँ, थोड़ा वैसा बनता हूँ। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे चढ़ा, अंदर घुसा, इस रेंज में घुसा, शॉर्ट करा, एंड ऑफ द डे तक कितना बना? 1:3 से ज्यादा बना। ठीक है, कोई कुछ भी दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा, सिंपली आप रूल फॉलो कर रहे हो यहाँ पे। इसमें अब स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया आता है, काफी चीजें आती है, बट दैट इज इन डिटेल। ठीक है, डिटेल में आपको बात करनी है, एक बार अनिकेत भाई से डेफिनेटली करना, ही विल डेफिनेटली गाइड यू ऑन दैट। बट आई एम डेफिनेटली टेलिंग यू गाइस की जो रूल बेस्ड ट्रेडिंग है ना, सबको सीखनी चाहिए, मेरे हिसाब से मैंडेटरी होनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है रूल बेस्ड ट्रेडिंग को फॉलो करना। यहाँ देखो क्या हुआ, सिंपली ऊपर गया, ब्रेकआउट। अब काफी लोगों के अलग स्ट्रैटेजी, यार ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, क्या करना है। अनिकेत भाई ने क्या करा, सिंपली यहाँ पे शॉर्ट पे करा ट्रेड को, एंड ऑफ द डे तक देखो आप कितने अच्छे रिटर्न इस ट्रेड में दिए। ठीक है, स्टॉप लॉस यहाँ पे, हाँ काटने का टाइम पहले होता है तो डेफिनेटली थोड़ा पहले कटती है, क्योंकि लास्ट तक आप नहीं कर सकते, तो यहाँ कहीं कटती है 3:15 से 3:20 के बीच में। ठीक है, सो अच्छे रिटर्न इस पे भी बने। देखो अब इसमें क्या हुआ, सिंपली 500 का लॉस बुक, बुक ट्रेड। SBI कार्ड लॉस बुक 500 का, लॉस बुक ट्रेड। रिस्क आपका हर ट्रेड पे सेम है, ये चीज नोट करना है। आप लोग कई बार क्या करते हो, यार ये ट्रेड मुझे कम अच्छी लग रही है, इस पे 200 की रिस्क ले लेते हैं, यार ये ट्रेड बहुत ज्यादा अच्छी है, एक काम करते हैं 5,000 की रिस्क ले लो। ठीक है, 2,000 की रिस्क ले लो। सो व्हाट इज हैपनिंग, जिस ट्रेड पे आपने रिटर्न बनाया, लेट से कि जो ट्रेड कम अच्छी लग रही है, दैट इज ऑफ 200 रुपीज रिस्क, यू मेड गुड प्रॉफिट्स ऑन दैट, लेट से यू मेड 4x ऑन दैट। ठीक है, सो 4 आर आपने बनाए, 800 रुपए का प्रॉफिट हो गया, राइट। 2,000 की आपने रिस्क ली, वो जीरो हो गया, तो आपका कुल मिला के तो 1,200 रुपए लग गए, और ब्रोकरेज अलग। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखो, रिस्क पर ट्रेड शुड ऑलवेज बी सेम। ठीक है, ये आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग में भी फॉलो करो, रूल बेस्ड में तो करोगे, डिस्क्रिशनरी में भी फॉलो करो। ठीक है, वन मोर थिंग, थोड़ा और बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये कुछ रूल्स है, रिस्क पर ट्रेड सेम रखो, 5 ट्रेड से ज्यादा हम भी नहीं करते इस अकाउंट पे। ठीक है, 10,000 के साथ से शुरू करो, 100 रुपए पर ट्रेड की रिस्क रखो, 200 रुपए की रखो। ठीक है, और जर्नल रोज करो। इस जर्नल की अगर आपको टेम्पलेट चाहिए, एक बार कनेक्ट करो व्हाट्सएप पे, बताना, जर्नल की टेम्पलेट भी आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, इसमें 3 स्ट्रैटेजीज हम लोग बताते हैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग में। ठीक है, ट्रेंड एक्सटेंशन स्ट्रैटेजी, PA की एक स्ट्रैटेजी है, वो भी बताते हैं। ठीक है, बहुत आप देखोगे तो क्वालिटी भी काफी सही है। ठीक है, काफी अच्छा, मतलब आप लोगों को समझाऊंगा मैं आगे चल के भी, और अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊंगा। सो गाइस, दैट इज इट फॉर टुडे। अगर इंडिया में आप लोगों को सही में रेवोल्यूशन लेके आना है ना ट्रेडिंग में, स्टार्ट विद रूल बेस्ड ट्रेडिंग। बहुत अच्छे से आप लोगों को मजा आएगा रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने में, एंड डिस्क्रिशनरी आप ट्रेड करोगे, आपका कॉन्विक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके इमोशंस आप खत्म कर दोगे। ठीक है, so that is it for today guys, I see you tomorrow, and a small request from all of you guys, make sure आप एक रिव्यू पोस्ट कर दो। ठीक है, उससे मुझे भी अच्छा लगता है, एंड डेफिनेटली मैं कल और अच्छी चीजें, और अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड नाइट, लेट मी स्टॉप।